अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। लाहौर जौहर टाउन में धमाका हुआ है। इस वाक़े की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और जाम बहक अफराद से, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत, और जो ज़ख्मी हैं अस्पताल में हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। जनाब, इस वाक़े को हम डिस्कस करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में, जैसे जैसे इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है उसको भी ज़ेर गौर लाएंगे। लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं जनाब, आज जो वफाकी काबीना की तरफ से कल बल्कि फवाद चौधरी साहब ने डिटेल्ड काबीना के फैसलों के बारे में डिस्कशन दी, उसको ज़रा हमने डिस्कस करना है, क्योंकि आज इसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ तनकीद भी की है। सुकूक बॉन्ड्स का ये मामला है और इससे पहले भी ये ज़ेर गौर आया है जब हुकूमत ने फैसला किया था कि मुल्की असासे गिरवी या कोलैटरल के तौर पे रख के जो तरीक़ाकार होता है तो वो सुकूक बॉन्ड्स का इजरा करेंगे ताकि आसान और भारी सूद से बचने के लिए उनको कर्ज हासिल हो सके। तो जनाब, अब जो एसेट्स डिटर्मिन किए गए हैं और जिनकी मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से, उसमें 3 एयरपोर्ट शामिल हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, और साथ ही साथ मोटरवे M3 पिंडी भट्टियाँ लाहौर और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी शामिल हैं, और 2 और ब्रांचेज हैं मोटरवे की जो कि कोलैटरल के तौर पर रखने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि फातिमा जिन्ना पाक की सिफारिश आई थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था। फिर इस्लामाबाद क्लब की बात की गई थी। इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज़, वो इसके ऊपर तनकीद करती हैं और वो ये कहती हैं कि माजी को ज़रा याद करे PTI हुकूमत के, बहुत दूर की बात नहीं, नवाज शरीफ ने जो मंसूबे लगाए जैसे कि मोटरवे और दीगर प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर PTI की हुकूमत तनकीद करती थी, और अब नवाज शरीफ के ही बनाए गए मंसूबे ये गिरवी रख रहे हैं और कह रही हैं कि जी इन मंसूबों से जो गिरवी रख के रकम हासिल की जाएगी उससे कौन सी तरक्की हो जानी है। तो हमने ये पूछना है अपने एनालिस्ट से कि जो मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है या वो जो तनकीद कर रही हैं, क्या वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, महमूद सरफराज साहबा और हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करें। सबकी ऑप्शंस जान लेते हैं। पहले महमूद। ऑप्शन है कि नहीं, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और इसका जो बाकी मैं इसके ऊपर एलैबोरेट करूँगी जब आप सबके ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, नहीं की ऑप्शन लिख ली, मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हसन निसार साहब। देखो, नून लीगियों ने ये मुहावरा यूं ही तो नहीं ईजाद किया, इनकी मोहब्बत में किया है ना, कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो मरियम को पता होना चाहिए कि एहसासे ना बनाते ना इनके अब्बा जी, तो इनके अपने एहसासे कैसे बनते। ये बहुत बड़ा हिस्सा है उनके एहसासों का, एहसासे बना के अपने एहसासे बने। दूसरी बात, देखो ये अपनी जेब से लगा के बनाए। ओ भाई, ये स्टेट के एसेट्स हैं, ये मुल्क के एसेट्स हैं। कोई गवर्नमेंट जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकती है। इतना सतही होता है इनका इतराज, इनके बयानात। मैं पिछले दिनों वो फजलुर रहमान साहब छोड़ रहे थे कि जी हमारे दबाव के तहत अमेरिका को साफ जवाब दे दिया। वो यार, कोई तो क्वालिटी हो, कोई तो क्लास हो इनमें। साथ से फलाना गया, कुछ भी नहीं भाई, स्टेट का है, स्टेट का फैसला है, फैसला भी उनका, सासे भी उनके, खत्म। फैसला भी उनका, पैसे भी स्टेट के, मामला खत्म। मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, मज़हिका खेज है। हसन निसार साहब की राय है। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गलत बात है जी। ये बाकी डिटेल्स जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। जी बिल्कुल, जो हसन साहब बात कर रहे थे उससे मैं एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। रियासत के असासे होते हैं और रियासत के असासे, हम तो वैसे हमने तो 72 सालों में ऐसा मौका भी आया कि अपनी खुद मुख्तारी जो है वो गिरवी रख दी थी, तो बाकी तो छोड़ दें। असासे तो बहरहाल मुल्क के असासे होते हैं, तो इसको किसी एक पार्टी, किसी एक गवर्नमेंट के साथ जोड़ना जो है वो मेरा ख्याल है अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर है और सियासी बयान है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सियासी बयान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महमल, आप कहती हैं मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए अरीना, पहली चीज़ तो जिस तरह आपने तो सुकूक बॉन्ड्स को एक्सप्लेन भी किया है कि ये एक इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग है और इसके अंदर फिर एसेट्स प्लेज करने ही पड़ते हैं। खसारा है मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है खसारा पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, और गालिबन नून लीग ने भी सुकूक बॉन्ड्स जो थे वो किए थे। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम नवाज साहबा या नून लीग इस वक्त वही कर रही है जिसके लिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आप देखिए कि आपको याद होगा कि मोटरवेज़ को
वज़ीर आज़म साहब बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे कि ये ऐसे कौमें नहीं बनती मोटरवे बनाने से, लेकिन आज अपने खसारे को, मुल्क के खसारे को पूरा करने के लिए उन्हीं मोटरवेज़ और उन्हीं चीज़ों को जो है वो प्लेज भी कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने भी अभी सिंध हुकूमत को कहा था कि आप लोगों ने कौन सी मोटरवेज़ इतनी बनाई हैं। फिर आए दिन आजकल हुकूमत जो है वो मोटरवेज़ और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो उनको इफ्तिताह भी कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि पावर प्लांट्स के ऊपर जो LNG प्लांट्स हैं उनको PTI जो थी वो बहुत बुरा भला कहते थे बहुत ज़्यादा जो है करप्शन है इन पावर प्लांट्स के अंदर। लेकिन रवा बजट के अंदर गालिबन 250 अरब रुपए जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रखे हैं, वो यही जो इन्हीं में से 2 पावर प्लांट जो है उनको बेच कर जो है वो किए। तो फिर जाहिर बात है, अगर इस तरह के प्लांट जिनको आप क्रिटिसाइज भी करते थे, मोटरवेज जिनको आप क्रिटिसाइज भी करते थे, अब जो है अब आप उनका फायदा भी उठा रहे हैं ना, तो ये मईशत पे सियासत पहले ऑपोजिशन करती थी जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में थी, अब वो वाली ऑपोजिशन जो उस वक्त हुकूमत में थी अब वो कर रही है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीज़ें मोटरवेज हो जाए, पावर प्लांट्स हो जाए, ये मुल्क की मईशत के लिए ही अच्छी चीज़ होते हैं, उनका फ़ायदा ही देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की सियासत जो है वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बेशक वो ऑपोजिशन हो या वो हुकूमती पार्टी जब ऑपोजिशन में हुकूमत हो। ठीक है, अच्छा मुनीब ये बताइएगा, जब मेरा ख्याल है जनवरी का मामला है, पहले भी सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के ऊपर तजावीज़ दी गई, मुख्तलिफ एसेट्स लिस्ट किए गए, तब ये कहा गया था कि जिना पाक के मुतबादिल इस्लामाबाद क्लब क्यों नहीं रखते, तो फिर उसके मुतालिक चीज़ें क्या टर्न आउट की? यही जो एसेट्स हैं इनको एज कोलैटरल क्यों रखने की फिर बात हुई या वजारत ने प्रपोज की है? अच्छा, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि पहली बात तो ये है कि जैसे मरीम नवाज शरीफ साहब आज फरमा रही हैं कि ये कौम के, ये पाकिस्तान के असासे हैं, ठीक है, क्रेडिट PMLN ये ले सकती है कि ये असासे बनाए गए या मोटरवेज बनी या मेगा प्रोजेक्ट्स बने, PMLN के दौर में बने, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा या गवर्नमेंट होगी वो उसको क्रेडिट उसका बनता है, लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब ये असासे बन गए और PMLN के अगर बेशक दौर में बने, तो क्या पहली बार है कि मुल्क के असासे जो हैं या जो मोटरवेज हैं या एयरपोर्ट्स हैं वो उन सुकूक बॉन्ड के एवज उनको प्लेज किया जा रहा है? ये पहली दफ़ा तो नहीं है। PMLN की गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ, ये लास्ट गवर्नमेंट थी, इसके दौरान हुआ। अगर एक फैक्ट है जो कि मैं आपके सामने रख सकूं कि अगर आप पिछली 5-7 सालों को ये देख लें तो उसमें कोलैटरल के तौर पर 2013 में जहाँ वो रखा, कराची एयरपोर्ट को भी रखा, इसी तरह मोटरवेज को भी रखा गया उन्हीं अदवार के अंदर। लिहाजा ये कोई फ़र्क नहीं है, सुकूक बॉन्ड पहले भी उनका इजरा हुआ है अगेंस्ट कोलैटरल, अब भी हो रहा है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पे तनकीद इस हद तक जायज़ है कि जब वो ये कहते थे कि मोटरवे बनाने से या फलाने बनाने से तरक्की नहीं होती, असासे बनते हैं, किसी मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आज गवर्नमेंट बना रही है इमरान खान साहब की या बनाएगी आगे चल के, अगर वो डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा बजट उन्होंने PSDP में रखती है, नेचुरल बात है वो भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करेंगे, तो इनसे तरक्की होती है। बाकी जहाँ तक इस्लामाबाद क्लब की बात है आपने की, तो जो देखिए अनऑफिशियल जो सोर्सेज होते हैं वो तो यही कहते हैं कि जी वहाँ पर क्योंकि एक बड़ा डीपली एम्बेडेड है इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी उस क्लब के अंदर और उसको चलाने के अंदर और सब कुछ, तो उनका इंटरेस्ट होता है जी कि हमने इसको नहीं देना। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट का फैसला होता है। गवर्नमेंट अगर चाहती तो उस क्लब को मॉर्गेज कर देती या उसको कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करती फंड्स रेज करने के लिए। लेकिन आज अगर मुल्क की मईशत को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट अगर सुकूक बॉन्ड इशू कर रही है तो उसमें एक बात यह है कि वो कोई गलत काम नहीं हो रहा, वो पहले भी हुआ है। और अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ये ज़रूरी है, पहले हुकूमतों ने किया तो इस हुकूमत को भी करना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन इट। ठीक है, लेकिन मजहर अब्बास साहब, जो मुनीब कह रहे हैं उसकी लाइट में अपोजिशन इस वक्त खासकर नून लीग ये तनकीद कर रही है कि हमने तो कर्जे लिए, उसके मुतबादिल हमने मंसूबे शुरू किए, प्रोजेक्ट्स लगाए, तरक्की हुई। वो कहते हैं कि ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं अब, इसके मुतबादिल कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो ये कैसे कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, ये क्या कम जो है वो ऐसी बात है कि हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है अलीना, वो ये कि हम बाद इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको अक्रॉस द बोर्ड देखना चाहिए। फ़र्ज़ करें FATF है, अब FATF पे पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ होना चाहिए था, और वो ये कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। हमने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आप अपोजिशन के रैंक एंड फाइल से पूछें तो उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए।
और इसी तरीके से अगर आप पीटीआई को देखें तो पीटीआई वो सारा ब्लेम कि जी ग्रे लिस्ट में हम इस वजह से गए कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट की पॉलिसी, दोनों मौके गलत हैं, दोनों जो है इश्यूज गलत हैं। हम इन इश्यूज पे जिससे पूरी कौम मुतासर हो सकती है, पूरा मुल्क मुतासर हो सकता है, उन पर हम ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं कि हम अब ना सिर्फ ये कि अपने आप को डैमेज करते हैं बल्कि मुल्क की सालमियत को भी हम दांव पे लगा देते हैं। यहाँ ये एक बिल्कुल नॉर्मल सब कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो नहीं जा रहा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो होते रहे हैं। इसमें बिल्कुल आप क्रेडिट ले, जैसे मोटरवे, इसमें कोई शक नहीं है कि मोटरवे नवाज शरीफ या शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था और उसका फायदा हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है जब सड़कें और ट्रांसपोर्ट दो बुनियादी चीजें होती हैं। इसी तरह मेट्रो आपने फॉलो किया ना इन चीजों को। इमरान खान ने इससे बजाय इसके कि वो उस वक्त तनकीद करते, नहीं बनती थी तनकीद, हाँ ये बनती थी कि जी शायद इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है इतना वो, लेकिन मोटरवे का बनना जो है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा होता है, उससे मईशत में फायदा होता है। अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छी ट्रांसपोर्ट होती है तो उससे फायदा होता है। तो हम बहुत सी चीजों को, जिस तरह अभी मैमल शुरू में कह रही थी कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर होता और जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पहले तजवीज भी दी थी तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ इस वक्त हो ये रहा है, इतनी ज्यादा कशीदगी है सियासत से इमरान खान ने पिछले 3 साल में सियासत से बातचीत इसी तरह से लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन मसला यहाँ पर यह है, जैसे अभी आपने महमल की बात का हवाला भी दिया, मैं हसन निसार साहब के पास से लेके जाऊंगी। हसन निसार साहब, माजी में यही पीटीआई की हुकूमत थी जो ये कोलैटरल के प्रोसेस को, फिर सुकूक बॉन्ड्स के सारे प्रोसेस को, या फिर कोई भी कोलैटरल रख के कर्जा लेने को तनकीद का निशाना बनाती थी, खासकर सुकूक बॉन्ड्स को। तो अब क्या उनके गले पड़ रहे हैं ये सारी चीजें? ये यहाँ पर ज्यादा ऑपोजिशन की जिम्मेदारी पड़ती है कि ग्रेस गले गुले नहीं पड़ रही, ढीठ नहीं, गले वाले नहीं पड़ रही, ढीठ किस्म के लोग हैं। ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं बाबा। पूरी दुनिया में कारोबार जो है वो इसी तरह होता है, कोलैटरल दिया जाता है, बैंक से एक्सपोर्ट फाइनेंस से लेके तो आता नहीं क्या, लेकिन इन्होंने जो बंगियां मारनी होती हैं, कीड़े डालने होते हैं, वो जो बात बड़ी बुनियादी बात मजहर साहब कर रहे थे, रियासत का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, इन्होंने अपनी सतही और वो एक खास किस्म की कोई भी बात नहीं आता तो पीटीआई कोई आसमान से उतरी है, हम ही लोग हैं ना, सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी बेसिकली, उसी तरह की तरबियत होती है इनकी। हाँ, तो इसलिए कोई इसमें बुरा ना मनाए, कोई बात नहीं। ठीक है जी, हमारे तमाम पैनलिस्ट इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, हमारे पैनलिस्ट इसके ऊपर मुत्तफिक है, कहते हैं कि जी मरीम नवाज जो तनकीद कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 1 स्टेट के एसेट्स हैं, अगर स्टेट ने गिरवी रखे मजीद कर्जे लेने के लिए वो बेहतर समझते हैं, इसके ऊपर मरीम नवाज की तनकीद बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि माजी में वो लोग खुद भी इसी तरह की फाइनेंसिंग कर चुके हैं। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। कुछ रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें जब उनसे इस मुतल्लिक सवाल हुआ कि क्या उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने जब शहीद कहा तो वो बयान वापस लेते हैं कि क्या स्टेटस है हुकूमत का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुरेज किया। कुछ ऐसा ही हुआ गुज़श्ता रात भी, जब शाहज़ेब खानज़ादा के शो में शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे तो इस पर बात करने से मुतल्लिक उन्होंने ना सिर्फ टाल मटोल की बल्कि वाज़े कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी, जब फरीहा हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने प्रोग्राम में पूछा कि आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है, क्या उसामा बिन लादेन शहीद हैं या नहीं हैं, या उनको कहना शहीद खुलकर कहना चाहिए हुकूमत को, तो उन्होंने भी कुछ वाज़े जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर ले जाएं, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, अगर कुछ कह दिया गया तो फिर उसको एक रंग या ख़ास तनाजुर में उस बयान को पकड़ लिया जाएगा। तो हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत की जानिब से मामले पर वाज़े पोजीशन ना लेने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। महमल, सबसे पहले आपका कॉमेंट। देखिए अलीना, इसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि डर गए हैं या फिर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है वो बड़ा ख़तरनाक है कि अगर वाकई ही ये समझते नहीं हैं कि वो दहशतगर्द थे कि नहीं, तो वो उस ऑप्शन को मैं नहीं लूँगी। तो या ये डर गए या ये कन्फ्यूज है। मैं आगे इसके ऊपर जो है वो एलेबोरेट करूँगी। ठीक है, तो मैं 2 ऑप्शन लिख रही हूँ, या डर गए या कन्फ्यूज है। मुनीब, देखिए
ये डरने वाला जो है ये मुझे ज़्यादा लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, या क्योंकि कन्फ्यूजन कोई नहीं है। कन्फ्यूजन क्या होनी है इन लोगों को? मेरे नज़दीक तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। एक शख्स जिसकी वजह से मासूम लोगों की जाने गई, जो दहशतगर्द था और अब वो दुनिया में भी मौजूद नहीं है, उसको मरे हुए इतना अरसा हो गया है। आप इतने टिमिड हैं कि आपसे किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द भी नहीं कहा जाता, तो फिर शर्म का मकाम है, अफसोस की बात। हसन निसार साहब, देखिए मेरे नज़दीक तो ये टाल मटोल नहीं है, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और कई ज़ुबानों में एक मुहावरा है, स्पेनिश से लेके अरबी तक में, कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। क्या निकालना चाह रहे थे वो इसमें से? वो एक जिम्मेदार लोग हैं भाई, अगर कभी अक्ल की बात कर जाएं या कोई सेंसिबल हरकत कर जाएं तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो सच्ची बात है इन बड़कबाजों से कोई इस तरह की बात एक्सपेक्ट नहीं करता। डरना वरना क्या है, बस ठीक है टाल दो, दफा करो, नॉट वर्थ इट। क्या जवाब आपको लगता है डिप्लोमेसी थी, ठीक किया ये बुर्दबारी थी? जी डिप्लोमेसी है, और क्या डरना डरना को सजाए मौत है, इस पे क्या ठीक है। मैं हाँ ठीक है, उसने गोल कर दिया कि सर इसके ऊपर आगे आके डिबेट इट डजंट मेरिट एन आंसर। ठीक है, आगे आके इसके ऊपर डिबेट करते हैं। मैं मजहर अब्बास साहब का ऑप्शन भी जानना चाहती हूँ। जी मजहर साहब, आप इस पे बहस कर लें, चाहे वो इमरान खान हो या रियासत की मजमूई पॉलिसी हो, वो नज़र आती है। आप देख लें, जब ऑपरेशन होने जा रहा था तो पहले ये हुआ कि जी पहले मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर मुज़ाकरात किए गए। इमरान खान साहब को राज़ी किया गया मुज़ाकरात पे। इमरान खान साहब ने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से पहले कभी भी मजम्मत नहीं की थी। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद उन्होंने पहली मरतबा जो है उस ऑपरेशन की हिमायत की, उसकी मजम्मत की। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या तालिबान हो, उसके लिए है। अब हम इस चीज़ को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि जिसकी बिना पे ऐसी नहीं रही पॉलिसीज़। ये आप इस पे बहस कर लें, 80s ऑनवर्ड जो हमारी पॉलिसी रही है, और इसीलिए हम रिलक्टेंट होते हैं ये कहने पे कि या तो आप स्ट्रांगली कंडेम करें या आप स्ट्रांगली एडुकेट करें। एडुकेट आप कर नहीं सकते, स्ट्रांगली कंडेम करते हुए थोड़ा सा आप हिचकिचाते हैं, उसकी कई वजूहात हैं। देखिए जो एबटाबाद में हुआ उसका एक बिल्कुल दूसरा एस्पेक्ट है। अमेरिका को कंडेम करना चाहिए एबटाबाद ऑपरेशन पे, और सिर्फ अमेरिका को नहीं, हमारी पॉलिसी को भी कंडेम करना चाहिए, क्योंकि कैसे कोई फॉरेन कंट्री आके आपके इलाके में ऑपरेशन करके चली जाती है। और शाहिद खाकान अब्बासी को ही नहीं, वो पार्लियामेंट की जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसकी तफसीलात मालूम कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक, अच्छा लेकिन मज़हर साहब क्या आपको लगता है ये जो नर्म गोशा, या जिस तरह हसन निसार साहब ने भी कहा डिप्लोमेसी बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, ये दुरुस्त है या एक क्लियर मैसेज होना चाहिए? नहीं, क्या डिप्लोमेसी किया आपने? अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपने दरअसल आपने सपोर्ट किया है। देखिए ना, आप या तो आप वर्ल्ड नंबर 1 मोस्ट वांटेड सही था गलत था वो एक अलग इसको बहस करें, लेकिन ही वाज हसन निसार साहब मोस्ट वांटेड पर्सन। जी मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं मैंने भी बेसिकली वही बात की है जो अच्छा नहीं, मैंने और तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनका लफ्ज और होगा। डिप्लोमेसी क्या होती है? चीजों को धुंध में लपेट देने का नाम है ना हाँ ना गोल सी बात कर दी बस, और क्या है ये? देखो अदरवाइज जो ग्लोबल विलेज है वो सारे का सारा कहता है यार ये कैसा अहमक आदमी है। अच्छा बुरा कहते तो लोग बुरा मनाते। मजहर साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज भी। तो उस बंदे ने बड़े तरीके सलीके से अपनी जान छुड़ा ली है। अगर वो कहता बड़ी अगर ऐसा था तो बोल देते अकाउंट पे, दुनिया क्या कहती? अलीना मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। क्या बोल दे? देखिए अलीना जी, देखिए हाँ अलीना, देखिए मेरा इसके अंदर सिंपल सी एक बात है कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये असेंबली के अंदर कहा था उस वक्त, तो उनकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब कोई भी ऑप्शन नहीं लिया उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी।
ठीक है ना। और आप देखें कि मॉडर्न तारीख का 9/11 सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है जिसका इम्पैक्ट अभी तक दुनिया के ऊपर है। तो आप अगर आप पोजीशन वाज़ेह नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं दहशतगर्दी में। हालांकि पाकिस्तान के 70,000 हमने कुर्बानियां दिया, हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो फिर आप वाज़ेह क्यों नहीं है? जब आपके वज़ीर आज़म साहब नेशनल असेंबली में खड़े होकर शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, जब शाह महमूद कुरैशी साहब एक बार नहीं 2 बार उस टोलो इंटरव्यू, तो एक टोलो न्यूज का इंटरव्यू लेता था, उसके बाद शाहजेब ने जब कल पूछा शाहजेब खानजादा साहब ने, तो उन्होंने कहा मैं वो नहीं कहूंगा जो आप कहना चाहते हैं, मेरा इसकी ये बहुत खतरनाक पोजीशन है अलीना, क्योंकि आप असल में दुनिया को कह रहे हैं कि फिर हम कंफ्यूज हैं। जब मैंने कहा था ना कि तीसरा ऑप्शन बड़ा खतरनाक है, उसकी वजह यह है कि एक आपका सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर और एक आपके साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। लेकिन मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर भी एक चीज ये बात जरूर कहूंगी अलीना कि उस वक्त आपको याद है जिस दिन वजीर आजम साहब ने असेंबली में कहा था तो ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था ये दहशतगर्द है उसामा बिन लादेन, और कैसे नहीं इसको वजीर आजम ने दहशतगर्द कहा। तो नून लीग के अंदर इस पोजीशन के अंदर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लोगों का नरम कोशा भी होगा, लेकिन उस दिन जुबैर साहब ने भी यही बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की। तो शाहिद खाकान साहब अगर इसके ऊपर नई वाज़ेह पोजीशन ले रहे, बिल्कुल गलत है, उनको लेनी चाहिए थी क्योंकि वो एक फॉर्मर वजीर आजम है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लेनी चाहिए थी, वो हमारे सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर है। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने ली पोजीशन, उन्होंने ट्वीट भी की कि जो बंदा किसी हसन निसार साहब के जवाब सुन लेते हैं मेहमर। जी 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 हसन साहब। अच्छा नहीं, पहली बात तो ये है कि लालपुर की वजह से महमूद के साथ मेरा इख्तलाफ करने को दिल ही नहीं करता। नहीं, सी बात सुन लें, शेर के गार में गई लूमड़ी। अलीना मैं आपसे ज्यादा महमूद से मुखातिब हूँ। शेर के गार में गई लूमड़ी, शेर ने पूछा सुनाओ मेरे गार की क्या सूरत हाल है, खुशबू आ रही है बदबू? और लूमड़ी ने सोचा अगर मैंने कहा खुशबू आ रही है कहेगा झूठ बोल रही हो, अगर मैंने कहा बदबू आ रही है थप्पड़ मारेगा बहुत हो जाऊंगी। उसने कहा मुझे बड़े दिनों से नजला है बादशाह सलामत। ये इस तरह की सूरत हाल है भाई, उसने लोगों से भी अपनी जान छुड़ा ली। अगर वो कहता दहशतगर्द था या कोई इस तरह की बात करता, और दुनिया को मैसेज कंफ्यूजन, लोग डरना नहीं कहते इसको यार। अलीना और बीबी इसको डरना नहीं, अच्छा आपकी लुगत में ये डरना होगा। हाँ। मेरे नजदीक पंजाबी में इसको कहते हैं सियानफ, उर्दू में इसके कहते हैं दानिश, अंग्रेजी में इसे कहते हैं विजडम। एक सूरत है उसको बुला दो, बस खत्म हुई बात। क्यों आपने पंगा लेना है भाई? अच्छा मुनीब साहब, टर्म्स में का जवाब क्यों देना है? मुनीब साहब क्यों आपने पंगा लेना है? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है। अलीना एक मिनट। जी 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 मया साहब देखिए अलीना, मैं आपको बताऊं, जब जनरल मुशर्रफ के पीरियड में 3 लोगों को अफगानिस्तान भेजा गया था। एक जनरल महमूद थे, एक मुफ्ती निजामुद्दीन शामजई थे, एक मौलाना मुफ्ती जमील थे। वो तफसीलात मालूम कर लें कि उन्होंने मुल्ला उमर को मैसेज क्या कहलवाने भेजा था जनरल मुशर्रफ ने, और मैसेज क्या कम्युनिकेट हुआ था उन्हें। तो आपके यहाँ एक जनरल परसेप्शन जो था, आपके यहाँ एक जो वो है वो रहा है, और इमरान खान का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कहाँ है? ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा। लेकिन फिर यही मसला है ना उसमें। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करें मजहर अब्बास साहब, लेकिन इसी के ऊपर तो हम डिबेट कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस रही है, क्या वो आगे भी चल सकती है, क्या इसी मैसेजिंग के साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं, या क्लियर होने की जरूरत है हमें? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब, एक तरफ फवाद चौधरी साहब जैसे वफाकी वज़रा हैं, खैर एक ही इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं हुकूमत में से, जो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं जी उसामा बिन लादेन दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी करता है उसको दहशतगर्द कहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी मिसालें हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस मामले के ऊपर कुछ वाज़ेह स्टांस नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये हम पूछ रहे हैं अपने आनंद से। आज मुनीब फारूक साहब आप कहते हैं डर गए, अभी जो पूरी डिबेट हुई है आप उसके ऊपर क्या राय रख रहे हैं? देखिए, जो जनाब हसन निसार साहब फरमा रहे थे वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं उनसे कोई इस तरह इख्तलाफ की तो जसारत नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो मैं एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, बुज़दिली, बहादरी, हिकमत या विजडम जिसे कहा जा रहा है, इनमें ना एक बड़ी फाइन लाइन होती है।
आपने देखना होता है। अब हसन साहब उसे हिकमत कह दें, विजडम कह दें, मैं उसे बुजदली क्यों गर्दानूंगा? वो इसलिए कि आपने ये देखना होता है कि आपके किसी लफ्ज़ से, किसी जगह आपके कुछ ओमिट करने से, कुछ ना कहने से, या कुछ कह देने से, या डक कर जाने से आप गेन क्या करते हैं। अब बात यह है कि एक शख्स जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द करार दिया, वो दहशतगर्द था। हमारी बदकिस्मती कि वह हमारे मुल्क से बरामद हुआ और फिर एक अमरीकी ऑपरेशन के ज़रिए वो मर गया। ठीक है जी। अब बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, उनका जो भी मौक़िफ़ हो, उन्होंने कह दिया जी कि शहीद है। मैं बहसीयत एक इंसान, बहसीयत एक पाकिस्तानी, बहसीयत एक मुसलमान, किसी ऐसे शख्स को जिसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाएँ, मैं उससे दहशतगर्दी मानूंगा। ठीक है जी। अगर कोई रियासती तौर पर यह करता है तो फिर वो रियासती दहशतगर्दी है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों की जानें लेता है तो वो दहशतगर्द है मेरे नज़दीक। शाहिद खान अब्बासी साहब के जो लीडर हैं, कायद, सारी ताहयात कायद हैं PMLN के, जनाब नवाज शरीफ साहब, उनकी तो हमारे ही अखबार, जंग अखबार की गालिबन हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान में तालिबान जैसा निज़ाम चाहते हैं। फिर जब वो उससे जागे तो फिर हमें हमारे टॉक शोज में बताया गया कि आप मियां नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को चैलेंज कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, आपके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो तो लटके हुए हैं हवा में और बता रहे हैं एविडेंस के तौर पर कि ये आप लोगों की सोच थी। देखिए, जो शख्स, इन्हीं लोगों के एलाइड और नर्चर्ड लोगों ने पाकिस्तान में सब कुछ किया, इन्हीं लोगों के पास रिफ्यूज लेने के लिए पाकिस्तान से लोग गए और इन्होंने उनकी ट्रेनिंग्स करवाई। पाकिस्तान से जो TTP यहाँ पर 2007 में बनी, क्या वहां पर अफगानिस्तान में उन्हें कोई मदद नहीं मिलती थी? अलकायदा से मिलती थी, बिल्कुल। मैं हसन निसार साहब के पास कह सकते हैं कि ये लोग आपका यही जवाब लेके जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, अकल को हाथ मारें। हसन निसार साहब, अब मैं सख्त जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी गैरत खा जाए। हिकमत और बुज़दिली में बड़ी थिन लाइन है, और ये जमा खाते रखा जाए कि अब वो PTI के लीडर नहीं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर खारजा पाकिस्तान है। सर नहीं यार, सुनो, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी कुछ और तरह की है। मनीब ठीक कह रहे हैं, देयर इज अ वेरी थिन, वेरी फाइन लाइन दोनों के दरमियान। और एक और बात भी मैं आपको बताऊं, बुज़दिली और बहादुरी ये कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है, एक सांस गई है वापस नहीं आई है, कहानी खत्म, ये नहीं अपनी। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी सोच पे मुनहसर है बात। देखो, घिसी पिटी बात है कि मैं आपको 9 दिखा रहा हूं, आपको तो उस तरफ से वो मुझे 6 इधर से दिखाई दे रहा है, आपको 9। सबकी राय इस मामले में क्या आप ये नहीं समझते, जगह पे बिल्कुल, जैसे अभी महमल ने पॉइंट आउट किया, जैसे अभी महमल ने पॉइंट आउट किया कि एक वाजे, फिर आपने महमल को डाल दिया बीच में। सर मैंने कभी ये तो होगा, सर ये तो होगा। हाँ मलीना, एक ही शहर के, मेरा तो देखो ना, मेरा देखिए, ये तो हुस्न है सर, ये तो हुस्न है इस प्रोग्राम का। मैंने तो लिखा है कि कभी मैं लायलपुर में रहता था, हम बड़ी पोलाइटली डिबेट करते हैं, अब लायलपुर मेरे अंदर रहता है। तो अच्छा नहीं, मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि उसी तरह की हरकत मैं कर रहा हूँ शाह महमूद जैसी, मैं सबके साथ मुत्तफिक हूँ। अच्छा अलीना, मैं इसमें जरा एक बात कहना चाहती हूँ। आप उसे बुज़दिली कह रहे हैं, मैं देखो ना, बुज़दिली बहादुरी का ये गम में माजे लड़ रहे हैं, कोई क्या बात है? कोई गैरत का मसला है। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने उसको दहशतगर्द ही समझना है। अच्छा, जो बेटी कुछ ऐड कर रही है, बेहतर समझते थे को मुजाहिदीन। जी बिस्मिल्लाह। जी हाँ, देखिए अलीना, मेरा इसमें जो है ना, देखिए वाजे होना क्यों जरूरी था, खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि जैसे मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर है, सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर है। आप देखिए कि अभी अफगानिस्तान से इनखला होना है अमरीकी फोर्सेस का, उसके बाद जो है उसके, और ये वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने कॉलम में भी लिखा, अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगर उधर अफगान तालिबान को एक ऑल आउट विक्ट्री मिल गई तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा अफगानिस्तान के बाद। आप मैसेज क्या दुनिया को देना चाह रहे, एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम का जो ग्लोबल टेररिज्म में इन्वॉल्व थी है, और उनके चीफ को आप नहीं कुछ कहना चाह रहे, या आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कह रहे क्योंकि आपकी मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, या फिर आप अपने वजीर आजम साहब को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाह रहे, या आप डर गए? मसला है कि इंटरनेशनल हेडलाइंस शाहिद खान की शायद ना बने, लेकिन इनकी तो बनेगी ना। और शाहिद साहब ने भी गलत किया, क्योंकि बात यह कि वो हमारे वजीर आजम रह चुके हैं, ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी बात
नहीं क्विकली होनी आंसर ले चाहिए। लेते हैं, फिर आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात महमल ने ऐड कर दी उसमें कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है। मैं पहले समझ रहा था शाह महमूद सेंसिबल साबित हुआ जिसने एक तीर से 2 शिकार किए। थैंक यू महमल, उसने एक तीर से 3 शिकार किए, उसने बल्कि 4 किए। सब गलत किया प्राइम ना। मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया, अरे वो- अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बचा ली, लोगों की मेरा ठीक है। और यही काम है सियासतदानों का भाई। सियासत है क्या? सियासत है ही क्या? चक्करबारी और ये इस तरह के करतबों का, बाजीगरी का नाम सियासत है। हम जैसे मुल्कों में और क्या सियासत होता है। महमल अग्री नहीं कर रही वो ठीक है, बिकॉज महमल क्या कह रही है? मैं खोले जी नहीं 100 दफा ना करें। नहीं, बहुत मैं अच्छी लीना बात। कह रही थी कि देखिए फिर लेकिन मोहतरमा कमाल है ना, बीबी मैं तो एग्री कर रहा शहीद हूं। ने भी तो इस चीज के ऊपर वो वाजे ही रही, जी। वो अपने आखिरी दम तक वो शहीद भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहतरमा ने कभी इससे बैक डाउन नहीं किया। पीपल्स पार्टी आज भी इन चीजों के ऊपर बड़ा वाजे मौकफ लेती है। ये नून लीग के अंदर हमें चंद लोगों में नजर आते हैं कि एक वो राइट विंग को अपीस करने के लिए, और फिर ये पीटीआई के अंदर भी जिस तरह मजहर साहब ने कहा नरम गोशा नजर आता है। हमें नहीं भूलता कि शहबाज शरीफ साहब ने तालिबान को कहा था कि अब ये पंजाब को तो- ना आप कुछ करें, पंजाब में दहशतगर्दी ना करें। हमें सारा कुछ याद है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये खतरनाक पॉलिसी है, क्योंकि हमारी रियासत की अगर एक वाज़ेह पॉलिसी है कि ये दहशतगर्द तंजीमें ये हैं, खतरनाक तो पॉलिसी फिर है। अच्छा आपके जी, लीडर्स ठीक को है ऐसे जी। नहीं करना चाहिए। हमारे एज मच एज आई कि हम इस डिबेट को कंटिन्यू करें, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। हमारे चारों एनालिस्ट ने अपनी अपनी वजूहात बताई, दरमियान में डाइसेंट भी था, लेकिन वी कैन रिस्पेक्ट। जनाब मजीद आपको भी इससे मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे और नए सवालात के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।